तो भाई पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, आर्टिकल्स हमने पढ़ा था, ठीक है, पूरी जानकारी उसमें ली गई, ठीक है। तो मैंने बहरहाल उस समय टाइम नहीं था तो मैंने उसको छोटा सा क्लास लिया, लेकिन आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेकर चल रहा हूं। यदि आप लोग भाई इसको आप देख रहे हो तो ठीक है, देख लीजिए, मैं इसमें वो चीजें कंबाइन कर दे रहा हूं, लेकिन यू नीड टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, ठीक है, रिलेटेड टू आर्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल्स आपको पढ़ाया गया भाई, आपको ये भी बताया गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट में आपका आया द और इनडेफिनिट में आपका आया ए या एन, ठीक है, यही चीज आया। फिर आपको ये भी बताया गया ये जो आर्टिकल द है, ठीक है, जनरली द का यूज जो भाई आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप इसे जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सेम दैट यदि आप इस आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये भी भाई आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप कर सकते हो। बात समझ पा रहे कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही आर्टिकल्स का यूज जो है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता है। जैसे भाई आप किसी सेंटेंस में द बॉय तो कह ही सकते हो, क्यों? अगर किसी सेंटेंस में आपने द बॉय कर दिया तो क्या गलत है भाई? क्योंकि हमें पता है कि जनरली बॉय देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इससे पहले आर्टिकल आया है द, जो कि आपका डेफिनिट आर्टिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अगर हम लोग कहीं पर कह दें ए बॉय, ठीक है, या फिर हम कह दें एन ऑरेंज, तो भाई दैट्स आल्सो गुड, ठीक है, दैट्स आल्सो गुड, ठीक है। आप ए बॉय भी लगा सकते हो, एन ऑरेंज भी लगा सकते हो, क्योंकि इसका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, और ये बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। अब तक अपने जीवन में जितनी बार आपने आर्टिकल पढ़ा है, कहीं ना कहीं ये वाली क्लास आपके लिए बेटर होगा। अगर ये क्लास बेटर नहीं होता साथियों तो आप मेरी चैनल जाकर तुरंत अनसब्सक्राइब कर दो यार, तुरंत अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है। अगर जिस वीडियो से या जिस लेसन से आपको कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा है तो भाई मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। चलिए आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि जनरली THE का प्रयोग भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। किसका प्रयोग? द का। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कह सकते हो भाई द वाटर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, द वाटर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ए और एन की बात करें तो इसका प्रयोग जो है भाई आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते हो मेरे भाई। सॉरी भाई, सॉरी। यानी अगर आप ए मिल्क या फिर ए वाटर अगर कह रहे हो तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि हमने ये सीखा कि जनरली ए और एन का प्रयोग जो है ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज यू कांट काउंट, क्योंकि आप इन्हें गिन ही नहीं सकते हो इन नाउन्स को, तो इससे पहले यू डोंट हैव टू यूज ऑफ ए आर एन। नेक्स्ट, आप इस आर्टिकल द का प्रयोग जो है भाई आप प्लूरल नाउन के पहले यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई प्लूरल नाउन दिया है, अगर आप आर्टिकल उससे पहले द लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, देयर्स नो इशू। आप कह सकते हो द स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हो? द स्टूडेंट्स, तो भाई ये चीज सही है, बात समझ पा रहे हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि आप इनडिफिनिट आर्टिकल को जो है
आप जो है किसी प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। जब ए और एन का मतलब होता ही एक, तो भाई कैसे आप प्लूरल के साथ लगाओगे, क्योंकि प्लूरल का तो मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ए बॉयज या ए गर्ल्स नहीं कह सकते, दीज आर रॉन्ग। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, यही इतनी चीजें सीखने के लिए आपको कई किताबों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया भाई, कई किताबों के कलेक्शन को इकट्ठा करके तब इस समय मटेरियल आपके सामने प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कोई बहुत ये ऐसी क्लास नहीं है कि जैसे आपने देखा, आपने क्लास देखा, इसके बाद जो है आप पूरा वो कर दिए। तो भाई इसको नॉर्मल क्लास ना समझिए, जैसे आप हर बार देखते हो रहते हो ना यूट्यूब पर, तो उसको इस तरीके से क्लास ना समझिए। ठीक है, ये क्लास सबसे अलग होगी। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर पुरानी वीडियो दूसरे भी देख लीजिए या किताब काफी पढ़ लीजिए भाई। ठीक है, मैं अपनी मेहनत आपको समर्पित करना चाहता हूं। ठीक है, बस और कोई बात नहीं। तो हमने क्या देखा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर। अगर आपने अब तक नहीं सुनी तो अब बात सुन लीजिए। हमने आर्टिकल्स पढ़ा भाई, आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स विच डिफाइन ए नाउन एज डिफिनिट आर इनडिफिनिट। कोई नाउन हमारा डिफिनिट है या इनडिफिनिट, उसके लिए प्रयोग किया जाता है आर्टिकल्स। फिर हमने ये देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट में आपका एक ही आर्टिकल आता है, दैट इज द THE। फिर आपको यह भी बताया गया कि कब आपको THE को द पढ़ना है, कब THE को दी पढ़नी है। ठीक है, ये जनरली मिस्टेक होती है एज अ टीचर। आपको टीचर हो, अगर किसी विद्यार्थी ने पूछ लिया तो ये समझ लीजिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी, इफ यू डोंट नो अबाउट द फैक्ट। फिर मैंने ये बताया ए और एन का प्रयोग जो है, ए और एन जो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये THE दा का प्रयोग जो है आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हो। ठीक, ये चीज हमने पढ़ी, जैसे आपने कह दिया द बॉय। ठीक है, फिर मैंने ये कहा ए और एन का भी प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हो, जैसे ए बॉय एन ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पर नियम जो है दोनों का सेम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट पर बात की तो मैंने कहा भाई THE दा का प्रयोग जो है ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जा सकता है, जैसे आपने कर दिया द वाटर, द मिल्क, हो सकता है। लेकिन भाई जो बस इसके पास है, ठीक है, वो बस इनके पास नहीं है, वो बस इनके पास नहीं है। अब ये मिल्क लगाना चाहें या ये वाटर लगाना चाहें तो दे आर रॉन्ग, तो भाई ये गलत हो जाएगा, बात समझ लीजिए। ठीक है, फिर मैंने तीसरी चीज बताई कि द का प्रयोग जो है जनरली आप प्लूरल नाउन से पहले कर सकते हो। अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उससे पहले आप आर्टिकल द लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने कहा द स्टूडेंट्स, द बॉयज, द गर्ल्स, ये सब चीजें हो सकती, परंतु बट लेकिन किंतु परंतु बाबू, आप ए बॉयज या ए गर्ल्स नहीं कर सकते, बिकॉज इनडिफिनिट आर्टिकल्स डू नॉट टेक प्लूरल नाउन्स। ठीक है, प्लूरल नाउन्स को ये अपने साथ नहीं लेता है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, और बात आप सुनिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जा रहा है, सपोज दैट, मैं देखो कहां पर स्पेस है यार मेरा, चलिए अगर मान लेते हैं यहां पर इसकी जगह खाली हो, ठीक है, फिर यहां हो वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास इज डर्टी। ठीक है, अब इसमें आपको आर्टिकल भरना है, ए, एन, द या नन। चलो भाई देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर स्पेस है, वाटर इन द ग्लास इज डर्टी, कि ऐसा पानी जो कि गिलास में है वो गंदा है। तो पहली बात तो भाई ये वाटर आपका हो जाता है डिफिनिट, पहली बात तो आप यही ध्यान दीजिए। डिफिनिट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ऐसे पानी की बात कर रहे हैं कि जो कि गिलास में है, तो ये आपका यहां पर डिफिनिट बन जाता है। ठीक है, तो यहां से पहले भाई ए और एन तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है, वैसे भी नहीं लग सकता क्योंकि जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज ऑफ आर्टिकल द एंड योर फुल सेंटेंस विल बी द वाटर इन द ग्लास इज डर्टी। ठीक है, अब देखिए अगर आपने इतना सीख लिया
तो आर्टिकल का 30% जानकारी आपको हो गई। ठीक है, आइए हम इसको जो है पोजीशन की बात करते हैं कि जनरली आर्टिकल कहाँ आता है, कब आता है, कैसे आता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है साथियों, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल यानी जो है आर्टिकल की पोजीशन कहां होती है, आर्टिकल की स्थिति कहां होती है, आर्टिकल कहां आती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, और खर्च करने से पहले कमाया करो। और ये जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे, ये जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे। बस बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, बस बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। ठीक है, तो देखिए भाई, पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भाई, जनरली आर्टिकल का प्रयोग जो है, जनरली आर्टिकल का प्रयोग जो है ये नाउन के पहले आता है। जनरली आर्टिकल जो है ये नाउन्स के पहले आता है। ये आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन्स। जैसे अगर मैं कहूं, मैं ये कह सकता हूं ए बॉय, क्या कह सकता हूं भाई, ए बॉय, ए बॉय मैं कह सकता हूं। तो यहां पर ए आपका जो है आर्टिकल हो गया, ए आपका जो है ये आर्टिकल हो गया, और बॉय आपका हो गया नाउन। बॉय आपका क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। ठीक है, और मैं दूसरा भी आर्टिकल लगा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं द बॉय। तो द मेरा क्या हो गया भाई, द मेरा आर्टिकल हो गया, और बॉय मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल की पोजीशन कहां होती है। तो जनरली आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन्स, आर्टिकल की पोजीशन ये होती है कि जहां पर नाउन आता है उससे पहले ही किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल का। ठीक है, अब आप चाहे एन एप्पल कर दो भाई, ठीक है, एन एप्पल कर दो कोई बात नहीं, चाहे आप एन ऑरेंज कर दो कोई बात नहीं। तो यहां पर चाहे आपका एन हो, चाहे ए हो, चाहे द हो, दीज आर आर्टिकल्स एंड दे ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। देखिए, अब आर्टिकल की हम लोग दूसरी पोजीशन देखेंगे। एक तो मैंने ये देख लिया कि आर्टिकल जो है नाउन के जस्ट बिफोर आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई कि पहले आर्टिकल आ जाएगा, इसके बाद आपका यहां पर एडजेक्टिव आ जाएगा, इसके बाद आपका नाउन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बीच में घुसेगा एडजेक्टिव, और आर्टिकल को हम लोग कर देंगे पहले, यानी आर्टिकल को जो हम लोग अपने लेफ्ट टाइप में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कुछ करना नहीं है। जैसे देखो, माने इसकी पोजीशन इस प्रकार भी बनती है, और वो आपने देखा भी होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपने कहा एन ओल्ड मैन, बताओ भाई क्या आपको ऐसा फ्रेज देखने को नहीं मिलता, एन ओल्ड मैन। तो ये सही है। अगर आप ओल्ड ए या एन मैन करते हो तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आप ये कह रहे हो कि सर जी अगर हम ऐसा कर दें ओल्ड ए या एन मैन कर दें तो क्या मेरा सेंटेंस सही होगा, भाई ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। पहली बात तो मैन से पहले एन लगेगा नहीं, और अगर मान लो आप ए ही लगाना चाहते हो तो फिर भी आपका गलत होगा, क्योंकि जो है एडजेक्टिव से पहले आएगा। हाँ, ये अलग की बात है कि आर्टिकल जब भी आता है ये नाउन के लिए ही आता है। ठीक है, ध्यान रखिए, एडजेक्टिव के लिए कभी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, ये ना सोचिए कि यहाँ पर एन जो है ये ओल्ड के लिए आया है, नहीं आया है भाई। एन जो है ये मैन के लिए आया है, इसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर जो है यहाँ पर ए एन लगाया गया है। ठीक है, चलिए चलिए, मेरे ख्याल तो बोर्ड में इतना सब दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा, एक तीसरी भी पोजीशन है, एक तीसरी भी पोजीशन है, इसको मुझे लगता है मैं एरर कर दूं, सॉरी इरेज कर दूं। कि अखिया तुहरे ही रहिया ताके गइलु कैसन रोग धरा के, ई मिलन वाला मन तड़पे छन छन
दिल लागे कहीं ना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। देखिए भाई, ये आर्टिकल आने की पोजीशन नंबर 3 है कि सबसे पहले आपका आर्टिकल आ जाएगा, इसके बाद एडवर्ब आ जाएगी, फिर आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, इसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, कैसे? क्या आपने इसे नहीं देखा है? क्या मैं जो बता रहा हूं पहली बार लग रहा है? पहली बार नहीं भाई, आप डेली देखते हो यार, डेली देखते हो, बस उस पर थोड़ा सा रुकने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट यू डोंट स्टे बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम, आई नो अबाउट इट। ठीक है, बट डजेंट मैटर, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस क्लास एंड इन दिस चैनल इंग्लिश मस्ती स्टोर बाई अक्षय सर। अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब बताओ भाई, मैंने यहां एक फ्रेज रख दिया, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो मैंने क्या गलत कर दिया भाई? कुछ भी गलत नहीं है। ए मेरा यहां पर आर्टिकल है जो कि आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है, वेरी यहां पर एडवर्ब है, ठीक है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, और यहां पर बॉय जो है आपका नाउन है। और मैं ये भी बता दे रहा हूं कि इस आर्टिकल ए का प्रयोग ना तो आपके वेरी के लिए आया है, ना तो इंटेलिजेंट के लिए आया है। ठीक है, ये आया है बॉय के लिए, ये आया है बॉय के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अरे यार, थोड़ा सा डार्कनेस हो गया है, थोड़ा सा डार्कनेस हुआ है, और चलिए ठीक है, समझने का प्रयास करिए। अभी मैं आपको जो क्लास थोड़ा सा क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो थोड़ी सी समस्या हुई है, बट डजेंट मैटर। अगर मैं ये कहूं कि आई सा अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एस्टरडे। देखिए भाई, मुझे पता है लाइट कटी, लेकिन मैं अंधेरे में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं इस क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो आप मैनेज कीजिए, सुनकर मैनेज कीजिए। ठीक है, दैट्स योर प्रॉब्लम। चलिए, तो ए भाई आपका हो जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल, वेरी आपका होगा एडवर्ब, स्ट्रॉन्ग आपका होगा एडजेक्टिव, और मैन आपका हो जाएगा नाउन। ठीक है, तो हमने ये देखा भाई कि आर्टिकल की 3 स्थितियां हमने देखी। पहले हमने ये देखा कि आर्टिकल जो है नाउन के जस्ट बिफोर आ जाता है, फिर हमने ये देखा कि आर्टिकल के बाद जो है एडजेक्टिव भी आ जाता है, बाद में नाउन आ जाता है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आ जाता है। ठीक है, तो साथियों लाइट कटी है, इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा माफी चाहूंगा यार। ठीक है, अब मैं क्या करूं भाई? ठीक है, लेकिन मैं ये जाते जाते इतना कहूंगा साथियों कि ना दिक्कत ना परेशानी तो क्या मजा है जीने में, कि ना दिक्कत ना परेशानी तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। साथियों यही कहकर जो है मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं साथियों। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए।